हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTS GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी का पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने और जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 1 देखने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें पूरा जितना भी फॉर्मूला होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। और इसमें टोटल 3 फार्मूला होता है। इसमें आपको चाल, समय, दूरी पढ़ना है, ठीक है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अब हम देखने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों का रूपांतरण। तो टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट यहाँ पे चेंज करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि सभी का यूनिट जो है वो सेम रहना चाहिए। सभी का यूनिट क्या होना चाहिए? अगर आपका दूरी मीटर में है, अगर आपका दूरी मीटर में है तो टाइम आपका सेकेंड में रहना चाहिए और चाल जो है वो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये एक चीज़ में होना चाहिए, तभी आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा। यदि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, किस में है? किलोमीटर में है, तो आपका टाइम जो है वो घंटा में रहना चाहिए और स्पीड जो यानी चाल जो होना चाहिए वो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि आपका एक दूरी मीटर में हो और टाइम घंटा में हो तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। आपको अगर दूरी मीटर में है तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए और स्पीड मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होना चाहिए और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना होगा। एक घंटा में टोटल 60 मिनट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक घंटा में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसका मतलब कि अगर एक घंटा में कितना सेकेंड होगा तो 3600 सेकेंड होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। अब इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो वो चीज़ है स्पीड में चेंज करना। अगर आपको इसमें 2 चीज़ से होता है, एक 5/18 से गुना होता है और एक 18/5 से गुना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा गुना करना कौन सा गुना नहीं करना है। तो इसमें सिंपल सा चीज़ है, याद रखिएगा कि ये किलोमीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये छोटा है, ये मीटर वाला क्या है? ये छोटा है और किलोमीटर वाला क्या है? ये बड़ा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको चेंज करने के लिए दिया जाएगा कि बड़ा से छोटा बनना है, बड़ा से छोटा जाना है, क्या कि किलोमीटर क्या है? बड़ा है और मीटर पर सेकेंड छोटा है। तो याद रखिएगा जब आपको बड़ा से छोटा में जाना है तो आपको छोटा वाला से गुना करना। ऊपर देखिए 5 है और ऊपर देखिए ये 18 है, तो ये 5 है ऊपर, ये छोटा जाने के लिए होता है और ये बड़ा जाने के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए है? बड़ा जाने के लिए। जब आप छोटा से बड़ा में जाएंगे तो ये 5 ऊपर कम कर देंगे, लेकिन अगर आप छोटा से, ये छोटा हो जाएगा, छोटा से अगर आपको बड़ा जाना है तो बड़ा में जाने के लिए 18 से गुना कर देंगे। सिंपल सा, छोटा जाना है तो ऊपर 5 रहेगा, बड़ा जाना है तो ऊपर 18 रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो ये देखिए 18 किलोमीटर पर आवर जो है ये तो बड़ा है, लेकिन हमको जाना है छोटा में। कहाँ जाना है? छोटा में। इसका मतलब है कि हम छोटा जाना है तो छोटा से गुना करेंगे तो छोटा 5 होता है। इसमें 18 से गुना करेंगे तो ये 18 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि यहाँ राइट आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यदि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यदि आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है
तो कहने का मतलब ये तो छोटा वाला है, ये क्या है, छोटा है। हमको जाना है बड़ा में जाना है, तो बड़ा में जाने के लिए आपको क्या होना है, किलोमीटर पर आवर में होना है। तो ये 10 का तो 10 रहेगा, गुण है हमको बड़ा में जाना है तो बड़ा ऊपर आएगा, 18 आ गया। 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे यूनिट चेंज होता है। छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा ऊपर 18 होता है, अगर छोटा से बड़ा हो गया, अब बड़ा से छोटा जाना है तो छोटा से गुना करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। आज के बाद आप लोग को कभी डाउट नहीं होगा कि हमको 5/18 से गुना करना है या 18/5 से गुना करना है। सिंपल याद रखिएगा, छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा जाने के लिए ऊपर 18 रहेगा और छोटा जाना है तो ऊपर 5 रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मैं बढ़ता हूँ अब क्वेश्चन की ओर। अब मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। जब आपका दूरी कांस्टेंट यानी जब आपका दूरी नियत होता है तो उसमें क्या होता है, टाइम जो है वो स्पीड का उल्टा होता है। कहने का मतलब है अगर आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। जैसे अगर दूरी कांस्टेंट होगा तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टाइम इन्वर्सली 1/स्पीड हो गया। इसका मतलब कि अगर स्पीड का जो भी रेशियो होगा, जैसे अगर स्पीड का रेशियो 7:2 दिया हुआ है तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर टाइम का दिया हुआ है रेशियो, अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे तो ये 5:6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, दूरी कभी नहीं बदलेगा। जब दूरी नियत होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब समय कांस्टेंट हो, जब समय क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा, जैसे ये 7:6 है तो वही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 7:6 ही होगा। अगर समय कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। सेम उसी प्रकार से जब चाल कांस्टेंट हो तो जो टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। यानी ये दोनों में कभी नहीं बदलता है, सिर्फ बदलेगा जब आपका दूरी कांस्टेंट होगा। जब आपका दूरी कांस्टेंट होगा यानी नियत होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो बदल जाएगा। बाद बाकी ये दोनों जो बचा हुआ इसमें कोई अगर कांस्टेंट हो, चाहे वो समय कांस्टेंट हो या चाल कांस्टेंट हो, अगर समय कांस्टेंट होगा तो चाल और डिस्टेंस का रेशियो समान रहेगा। जब चाल कांस्टेंट होगा तो समय और दूरी का रेशियो समान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ तो उसे भी समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके जाऊँगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले जाते हैं, ठीक है, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि M1 यानी पहला व्यक्ति है, यहाँ से शुरू हुआ और ये 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो इसमें आपको सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, जब एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों का चाल जो होगा वो माइनस हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब 2 व्यक्ति या 2 कार, 2 ट्रेन, कोई भी 2 वस्तु हो, अगर एक ही दिशा में जाएगा तो उसके चाल में माइनस कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें, जैसे एक M1 व्यक्ति यहाँ से इधर की ओर गया एक दूसरे की ओर, और दूसरा व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी ये एक दूसरे की ओर जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में बोलेगा तो सापेक्षिक चाल में जोड़ देंगे x + y किलोमीटर पर आवर। तो 2 कॉन्सेप्ट है, एक ही दिशा में रहेगा तो चाल को माइनस करेंगे, और विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे, चाल को जोड़ देंगे। एक ही दिशा में चाल माइनस होगा और विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1, एक कार 18 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यह कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें मीटर पर सेकेंड लगा इसका मतलब कि ये आपको चाल दिया हुआ, ठीक है, ये चाल दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये जो किलोमीटर लगा हुआ ये आपको दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ। तो दूरी है आपको 300 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिएगा, आपको दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में और चाल दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा? चेंज कर देना होगा। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है, समय निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला, एक फार्मूला आपको एकदम याद रख लेना, बस यही, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? तो आपको दूरी दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो 300 का 300 लिख देंगे। चाल हमको दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है? चेंज करना है। किस में? हमको जाना है बड़ा में जाना है, तो बड़ा वाला से गुना करेंगे और समय हमको निकालना है। तो अगर हम देखें जाए तो 18 से अगर इसको हम अगर 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 से काटेंगे तो 6 5 30। उसके बाद फिर इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। उसके बाद 9 में 3 से गुना करेंगे तो ये 27 टी हो जाएगा। अब हमको टी निकालना है, समय निकालना है, तो ये 125 बटा में 27 हो जाएगा। अब 27 से भाग देंगे, 27 तिया 81, 27 तिया 81 हो जाएगा। लेकिन और कितना हमको देखना है? 81 में अगर हम 4 से गुना करते हैं 87 में तो 27 दूनी 54 हो जाता है, 54 माने 108 हो जाएगा। ये ठीक है, तो 4 पूर्णांक हो जाएगा। 27 में 4 से गुना किए तो 108 हो जाएगा, और 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, यानी 17 आ जाएगा। 4 पूर्णांक 17 बटा 27, इतना हमको घंटा यानी टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है। 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। समय यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड में, इसका मतलब है कि यहाँ पर ही स्पीड को भी छोटा कर देना। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर आपको एकदम याद रखना है कि ये चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दूरी दिया है 300 मीटर दिया हुआ है, तो ये 300 हो जाएगा, 300 हो गया। उसके बाद यहाँ पे चाल आपको 72 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हमको छोटा करना है, तो 5 बटा 18 से गुना कर देंगे। उसके बाद समय हमको निकालना है, तो 18 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। फिर ये 5 से काटेंगे इसको तो 5 6 का 30 हो गया, और 4 से काटेंगे इसको तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी टी बराबर जो आएगा वो 15 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी पूछ दिया है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपको स्पीड दिया हुआ है 64 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइमिंग दिया हुआ आपको 80 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 80 मिनट दिया हुआ है। तो टाइमिंग आपको या तो सेकेंड में होना चाहिए या तो घंटा में होना चाहिए, मिनट में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर में,
ये तो किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये मिनट में, तो मिनट से हटाने के लिए हमको इसमें 60 से गुना करना पड़ा होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 से कटेगा ये 3 बार में, फिर ये 2 से कटेगा ये 4 बार में। गुना करेंगे 4 चौके 16 हासिल 1, 4 छक्के 24, 24 1 25 डिवाइड बाई 3। अब इसको काटेंगे 3 8 24 3 5 15 1, यानी इतना किलोमीटर आ जाएगा। 85.1/3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उसी दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी निश्चित स्थान बोल दिया, इसका मतलब है कि डिस्टेंस हमारा समान है। और ये 30% की वृद्धि हुआ। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10 हो गया, यानी पहले अगर 10 होगा तो अब इसमें 3 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो स्पीड आया है, ये स्पीड पहले 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। तो मैंने क्या बताया है, जब आपका डिस्टेंस नियत हो यानी दूरी नियत हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 13 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये इनिशियल था और ये फाइनल था, यानी ये पहले वाला चाल है और ये बाद वाला चाल है, यानी ये वर्तमान चाल है। यहाँ बोला है कि 2 घंटे पहले पहुँच जाता है, इसका मतलब है कि पहले 13 से अब 10 से चल रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3 घंटे का डिफरेंस आ गया, यानी 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो यही 3 यूनिट जो है वो 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। जो टाइम का डिफरेंस आएगा वही इसके बराबर आ जाएगा। तो 1 यूनिट निकालेंगे पहले। 1 यूनिट अगर निकालना होगा तो ये 2/3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। 1 यूनिट बराबर 2/3 है, तो हमको 13 यूनिट चाहिए, तो हमको 13 से गुना करना होगा। 13 यूनिट हमको निकालना होगा, तो ये 2/3 गुने 13, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 डिवाइड बाई 3, इतना घंटा हो गया। ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24 और 2 26 है। अब इसमें हमको मिनट में चेंज करना है, तो हम इसमें 60 से गुना करेंगे। मिनट में लाने के लिए 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये 8 घंटा ऐसे हो जाएगा। 8 घंटा 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन में आप चेक करेंगे कि 8 घंटा 40 मिनट है कहीं, तो 8 घंटा 40 मिनट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस जो था वो नियत था, परसेंटेज जो है 30% बढ़ रहा था। यहाँ पर ही इसका फ्रैक्शन 3/10 हुआ, इसका मतलब पहले 10 था तो 3 बढ़ के 13 हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जब दूरी नियत हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम उसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ। 3 यूनिट बराबर 2 घंटा है, तो 1 बराबर इतना हो गया। 13 बराबर गुना किए तो 26/3 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के बाद जो ये पूर्णांक बच जाएगा इसी में 60 से गुना करेंगे, तो ये 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 8 घंटा 40 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मगध एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलता है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना, यानी इसमें भी सामान्य समय ही आपको परसेंटेज कितना दिया हुआ, 10%। इतना की वृद्धि का मतलब हो गया 1/10 हो गया, यानी पहले 10 था अब इसमें 1 वृद्धि हो गया। जैसे ये पहले हो गया और ये बाद का हो गया। बाद का मतलब वर्तमान में। तो स्पीड का रेशियो यानी पहले 10 था तो 10 से अब 1 जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा।
अब टाइम का रेशियो क्या बताया, पटना से दिल्ली की दूरी तो हमें बदलेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, जो है सो वही रहेगा। अब ये यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ये जो 1 यूनिट आया, यही यूनिट जो है ये 1 घंटा 30 मिनट के बराबर है। तो 1 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा। टोटल अगर मिनट में हम देखा जाए तो ये 90 मिनट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है लिया गया सामान्य समय, तो यही हमारा सामान्य समय है, 11 बराबर निकालना है, 11 यूनिट बराबर हमको निकालना है। तो हो जाएगा 90 गुने 11। तो ये किस में है, ये सब जो आंसर आ रहा है ये मिनट में है, लेकिन आपका आंसर दिया हुआ है घंटा में। तो घंटा में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे, 60 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में। तो ये कितना आ जाएगा, 11 तिहाई 33 बटा में 2 आ जाएगा। अब इसको 2 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी इतना घंटा लगेगा। 16.1/2, 16.1/2 इसमें कोई है, तो 16.1/2 ये वाला गलत लिखा गया, यही होगा, ठीक है। 16.1/2 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी अपनी समान चाल से 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करना है। यहाँ पर ही वर्तमान समय ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ये पहले हो गया, ये जो हम लोग बाद में लिखते हैं ना, ये बाद को ही बोलते हैं वर्तमान, बाद बोलिए या वर्तमान बोलिए, ठीक है। पहले को ये बोलते हैं सामान्य बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, पहले और सामान्य एक चीज़ है, बाद और वर्तमान एक चीज़ है। तो यहाँ पर आपका स्पीड का रेशियो पहले निकालना होगा, उसके बाद टाइम का रेशियो निकालना होगा। तो जैसे में ये 2/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ बोला कि कमी कर देगा, यानी पहले अगर उसका चाल 5 होगा तो अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 गया 3। अभी यहाँ पर टाइम का क्या होता है, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि आपका दूरी नियत हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का हो जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। और यही 2 यूनिट किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। हमको पहले 1 यूनिट निकालना होगा, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो हमको 3/2 आवर हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या, वर्तमान समय। तो वर्तमान समय मेरा कितना है, वर्तमान समय है 5, यानी हमको 5 यूनिट का निकालना होगा। कितना का निकालना है, 5 यूनिट का। तो 3/2 गुने 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15/2 आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 7.5 घंटा का समय लगेगा। यदि वर्तमान पूछेगा तो ये गुना कर दिए, अगर आपका सामान्य समय पूछता है तो इससे गुना कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलता है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी समान चाल में 1/6 की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। जैसे में इसमें 2 दूरी, यानी एक दिल्ली है, दिल्ली से ये कहाँ आ रही है, चंडीगढ़ ट्रेन आ रही है। तो ये आधा दूरी तय कर लिया, ठीक है। ये आधा दूरी तय करने के बाद वो चाल में 1/6 के क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। मतलब कि पहले जितना भी चाल होगा वो उसके बाद क्या कर दिया है, आधा दूरी तय करने के बाद इसमें वो वृद्धि कर दिया है।
अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आपका इनिशियल होता है और यहाँ पर फाइनल होता है। ये स्पीड का रेशियो होता है और ये टाइम का रेशियो होता है, ठीक है, स्पीड और टाइम। तो ये पहले 6 था तो 6 से हो गया 7, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट क्या होता है उल्टा। तो ये दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट किसके बराबर होगा 40 मिनट लेट से निकला, इसका मतलब कि 40 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है सामान्य समय, तो मेरा सामान्य समय ये 7 है, 1 बराबर 7 है तो 7 यूनिट निकालेंगे। कितना निकालेंगे 7 यूनिट निकालेंगे। तो 7 गुने 40 है, 7 चौके 28 मिनट लगेगा, यानी 28 मिनट उसको ये वाला दूरी तय करने में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लग गया आपको 280 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अगर ये वाले दूरी तय करने में 280 लगा है तो ये भी दूरी तय करने में उसको 280 लगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बराबर है। यानी हमको टोटल अगर समय देखा जाए तो समय कितना हो जाएगा 280 280 560 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 560 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी कुल दूरी का 1/4 भाग तय करने के बाद अपनी समान चाल 1/3 से कम कर देती है। गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा संपूर्ण दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। जैसे इसमें एक दूरी है, मान लेते हैं कि टोटल 4 भाग है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये 1/4 भाग तय करने का मतलब हो गया कि अगर टोटल दूरी अगर हम 4 मान लें तो 4 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 1, यानी ये 1 भाग कंप्लीट हो गया। अब आपका ये 3 भाग यहाँ पर ही बचा हुआ है, ठीक है, ये 3 भाग आपका बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 4 गो में से 1 भाग कंप्लीट हो गया। तो आपका यहाँ पर 3 भाग बचा हुआ है। तो बोला है कि अपनी समान चाल जो है ये इतना दूरी तो तय कर ली, इतना तय करने के बाद यहाँ से स्पीड क्या कर दिया वो 1/3 से कम कर दिया है। तो गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुँचता है। तो टोटल समय निकालना है। जैसे अगर ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, तो ये जो लिखते हैं ये पहला हमारा समान वाला होता है, उसके बाद ये वर्तमान होता है, ठीक है। तो ये समान हमारा ये 1/3 की कमी से होता है। ये हमारा जो बट्टा फ्रैक्शन में दिया रहता है ये नीचे वाला ही होता है, यानी ये समान 3 हो गया और 1 की कमी कर दिया, इसका मतलब कि वर्तमान में 2 के चाल चल रहा है। तो इसका टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस आपको 1 यूनिट दे रहा है और 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है तो 1 घंटा 20 मिनट के बराबर है। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 20 और जोड़ देंगे, यानी टोटल 80 मिनट हो जाएगा। यानी 1 यूनिट जो है वो 80 यूनिट के बराबर है। तो 2 यूनिट हमको निकालना है, 2 यूनिट निकालेंगे तो ये 2 गुने 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 दूनी 160 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो टोटल 160 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कितना में 160 मिनट है। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, यानी ये 3 के बराबर है, क्योंकि 3 बराबर है ना, 3 डिस्टेंस है, तो ये 160 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो आपको टोटल कितना निकालना होगा, 3 ये है और 1 ये है, 4 निकालना होगा। तो 4 निकालने के लिए 160/3 हो जाएगा, गुणे करेंगे 4 से गुना कर देंगे। अब एक चीज़ देखिएगा, ये 160 क्या है मिनट में है, अब आंसर है ऑप्शन है घंटा में। तो घंटा में लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में। तो ऊपर बच गया हमारा 16 दूनी 28, 16 दूनी 32 है, सॉरी 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 और नीचे 9 हो जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 अब 5 32, यानी 3.5/9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर आवर
कर दे तो ये अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। यानी ये आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि पहले 24 किलोमीटर पर आवर था, अब कितना हो गया है, 40 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा। तो जब कहने का मतलब यहाँ पर ये टाइमिंग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 हो जाएगा। यानी ये दो यूनिट जो आया है, ये 2 यूनिट 1 घंटा के बराबर है। 1 घंटा के बराबर है तो हमको 1 यूनिट चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी पूछ रहा है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपको स्पीड मालूम है, स्पीड कितना है, पहले 24 था स्पीड, जो स्पीड है वही में गुना करेंगे, क्योंकि हम टाइमिंग इसका लिए हैं, टाइमिंग इसका निकालेंगे ना। तो हमको 1 यूनिट बराबर 1/2 है, तो हमको 5 यूनिट का निकालना होगा। तो 5 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। यानी हम जो समय लिए हैं, समय ये वाला लेंगे, अगर समय ये लेंगे तो चाल हम ये लेंगे, अगर समय हम ये लेंगे तो चाल हम ये लेंगे। ठीक है, जो पहले चाल दिया वही लेंगे, ये रेशियो नहीं लेते। ठीक है, अगर समय ये लेंगे तो इसके सामने वाला चाल मेरा कितना है, 24 है, गुना कर देंगे 5/2। 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12×5 60 किलोमीटर मेरा आ जाएगा। चाहे आप कोई भी समय लीजिए, जैसे मैं आपको तो पता है कि 1 यूनिट बराबर 1/2 है, तो हमको अगर 3 निकालेंगे, अगर हम इससे चेक करेंगे तो ये 1/2 गुने 3, तो गुना करने पर आ जाएगा 3/2। कितना आ गया, 3/2। हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम इस बार ये लेंगे, 40 गुने 3/2। 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, 20×3 60। 20× कितना आ गया, 60 आ गया। चाहे आप जिससे भी सॉल्व करिए आपका आंसर 60 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बस ध्यान देना है कि आपको अगर ये टाइमिंग लेंगे तो आपको चाल ये लेना है, अगर आप टाइम ये ले रहे हैं तो चाल आपको ये लेना, ये रेशियो नहीं लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी से उसी प्रकार से क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको पिछला प्रश्न बताया। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यानी यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, पहले वो 70 के हिसाब से जा रहा था, अब कितना हो गया, 62 के हिसाब से। अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो ये 35 बार में कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 31:35 आ जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आ जा रहा है 4 यूनिट। कितना आ जा रहा है, 4 यूनिट आ जा रहा है। यही 4 यूनिट किसके बराबर होगा, तो ये लिखा हुआ 1 घंटा लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये 1 घंटा हो गया। तो पहले तो आपको 1 यूनिट निकालना होगा, पहले आपको 1 यूनिट निकालना होगा, तो ये 1/4 घंटा हो जाएगा। तब आपको जो समय निकालना आप उससे निकाल लीजिए। अगर हम ये निकालते हैं तो 31 यूनिट का निकालेंगे, 31 यूनिट। तो 31 यूनिट का मतलब हो गया कि 1/4 में हमको 31 से पहले गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 31/4, ये इतना घंटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर मैंने अभी बताया कि d बराबर होता है s इंटू टी होता है। s का मतलब होता है स्पीड, हमने टाइम ये लिया है तो हम स्पीड ये लेंगे, 70 लेंगे। 70 गुने 31/4, फिर ये हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको आ गया 35 गुने 31 डिवाइड बाई 2। तो 31 में 35 से गुना कर लेते हैं,
35 में क्या करना है हमको 31 से गुना करना है। तो 1 से करेंगे तो ये 35 का 35 ही आएगा। 3 पचे 15, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। ये 5 5 3 8 0 यानी ये हमको आ गया 1085 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब हम इसको अगर 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 5 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 5 10 यानी 542.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अपनी समान चाल के 5/6 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समान समय ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने अभी बताया है कि मैंने अभी क्या बताया कि आपका स्पीड जो है पहले 6 था, तो 6 का 5/6 चलने का मतलब हुआ कि वो 5 से चल रहा है, ठीक है, इसमें कमी नहीं बोला है। वो 6 का 5/6 जो होता है वो कितना होगा, ये 5 ही आएगा। तो टाइमिंग का रेशियो 5/6 आ जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 12 मिनट के बराबर है। तो आपसे समान समय ये है, तो यानी हमको 5 यूनिट का निकालना होगा। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुने 12, 12 5 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है, ठीक है, 1 घंटा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप चाहे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ट्रिक से क्या होता है कि इसमें आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें कोई भी कमी नहीं बोला है। तो इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ वो फ्रैक्शन, तो 5 का 5 ऊपर उतार देंगे और नीचे ये दोनों का अंतर 6 और 5 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। और जो समय दिया हुआ है वही समय से गुना कर देंगे। तो 12 5 60 हो गया, यानी 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो ये ट्रिक है, तो आप लोग इसे भी यूज कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया है कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें ना तो आपको कमी बोलेगा ना तो वृद्धि बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि इतना के चाल से चलने पर। तो जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे ये दोनों का अंतर लिखेंगे। तो 5 और 6 का अंतर 1 आया और समय से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और ट्रिक भी समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।